अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उत्तरांचल वास्तव में तपोभूमि है, स्वर्ग भूमि है, देवभूमि है। तीर्थ स्थानों से ओतप्रोत उत्तरांचल की भूमि दर्शनीय है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इसके तीर्थ स्थानों की निर्मलता, सुंदरता और पावनता का अपना संसार है। श्रद्धा से की गई यात्रा सुखदायी होती है, आस्था से की गई यात्रा फलदायी होती है, विश्वास से की गई यात्रा आत्मिक शांति प्रदान करने वाली होती है। यात्रा मनुष्य की भीतरी भावनाओं का बाहरी रूप है। यात्रा की प्रसन्नता शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। यात्रा मनुष्य के जीवन में सात्विक गुणों को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है। तीर्थ का शाब्दिक अर्थ है पवित्र करने वाला। इस प्रकार तीर्थ वो पावन, पुनीत और दिव्य स्थान होता है जहाँ मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसके चित्त की शुद्धि हो जाती है। तीर्थ तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम नित्य तीर्थ, द्वितीय भगवदीय तीर्थ और तृतीय संत तीर्थ। तीर्थ परोपकार के सूचक होते हैं। तीर्थ कल्याण के द्योतक होते हैं। तीर्थ हितकारी होते हैं। तीर्थ सुखकारी होते हैं। यात्रा में तीर्थ स्थान के मानचित्र की भूमिका पथ प्रदर्शक के समान होती है। उत्तरांचल प्रदेश के पुण्य धामों की तीर्थ यात्रा करने वाले अधिकतर यात्री ऋषिकेश से ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ऋषिकेश से यमुनोत्री लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धरासू बेंड अर्थात धरासू मोड़ से एक मार्ग यमुनोत्री तथा दूसरा मार्ग गंगोत्री धाम की ओर जाता है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री के मार्ग में पड़ने वाला गांव है। ब्रह्मखाल से बरकोट होते हुए यात्री स्याना चट्टी पहुंच जाते हैं। स्याना चट्टी घने जंगल में छोटा सा गांव है। स्याना चट्टी से हनुमान चट्टी मात्र 5 किलोमीटर है। ये यमुनोत्री जाने वालों के लिए अंतिम बस स्टैंड है। अनेक यात्री यहीं से टट्टू, जम्पान, डांडी या कंडी किराए पर करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं, जबकि अनेक यात्री ये यात्रा पैदल पूरी करते हैं। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय के जयकारे लगाते हुए यात्रियों के मुख पर प्रसन्नता की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। यमुना मैया के दर्शन को आतुर ये भक्त बढ़े चले जाते हैं। यमुनोत्री के मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन अति रमणीक है। यमुनोत्री गढ़वाल मंडल की हिमालय श्रृंखलाओं में स्थित है। यह मंदिर यमुना देवी को समर्पित है।
इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में जयपुर के राजवंश द्वारा किया गया था। हिमालय की लगातार 3 चोटियां एक दूसरे के समान हैं, जिनमें एक का नाम श्रीकांठा, दूसरी का नाम बंदरपुच्छ और तीसरी का नाम यमुनोत्री कांठा है। ये तीनों चोटियां बंदरपुच्छ के नाम से ही प्रख्यात हैं। यमुनोत्री का पावन मंदिर समुद्र तल से लगभग 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र को यमुनोत्री कहते हैं। यमुना सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज की बहन तथा भगवान कृष्णचंद्र की 8 पटरानियों में कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कलिंद नंदिनी या कालिंदी भी कहा जाता है। यमुनोत्री के पावन जल में स्नान करने वाले भय रहित और कृतार्थ हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यमुनोत्री के स्नान से करोड़ों गुना फल मिलता है। यमुना जी का ये आकर्षक मंदिर का निर्माण टेहरी के राजा प्रताप शाह ने 1861 में करवाया था। अग्निदेव ने भी यहाँ कठिन तपस्या करके दिक्पाल का पद प्राप्त किया था। तीर्थ यात्रियों के लिए यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं और दीपावली के दिन बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल तृतीया या आखा तीज का दिन त्रेता युग के आरंभ की तिथि है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, जप आदि का फल अक्षय हो जाता है। यमुनोत्री में गंधक युक्त तप्त जल का मुख्य स्रोत इस कुंड से लगभग 500 गज नीचे है। यमुना देवी मंदिर के पास ही गर्म जल के कई स्रोत हैं। इनमें सूर्य कुंड सबसे महत्वपूर्ण है। तप्त कुंड में अनेक यात्री स्नान आदि करके अपने को सहज और थकान रहित कर लेते हैं। शीतकाल में ये स्थान बर्फ से ढक जाता है, जिससे मंदिर की मूर्तियां आदि खरसाली गांव में ले जाते हैं। कल छल छल यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 228 किलोमीटर है। धरासू बेंड से सड़क मार्ग गंगोत्री धाम को जाता है। धरासू से उत्तर काशी लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर काशी इस क्षेत्र का प्रधान तीर्थ स्थल है। ये आधुनिक ढंग से बसा हुआ आकर्षक और मुक्ति देने वाला तीर्थ है। पुराणों में इसे सौम्य काशी तथा गढ़वाली में इसे बाड़ा हाट कहा जाता है। ये गंगा जी के दाएं किनारे तथा वर्णाव्रत पर्वत की एक समतल भूमि पर बसा है। भटवारी से गंगोत्री लगभग 71 किलोमीटर की दूरी पर है। हरसिल सेब के बागीचों के लिए प्रसिद्ध है। लंका चट्टी से भैरो घाटी लगभग 3 किलोमीटर है। भैरो घाटी में भैरो का मंदिर है। भैरो के भक्त इस मंदिर में शीश झुकाकर जाते हैं। हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर ऊंचाई पर एक पवित्र शिला के ऊपर स्थित है। गंगोत्री का क्षेत्र केदारनाथ के हिमालय के पीछे गंगा जी की घाटी में स्थित है। ये मंदिर भागीरथी नदी के दक्षिण किनारे पर बना हुआ है। गंगा मैया के मंदिर में गंगा जी की मूर्ति के साथ भगीरथ आदि की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगोत्री नामक स्थान पर भगीरथ ने षोडशोपचार अर्थात पूजा के 16 अंगों से गंगा माँ का पूजन किया, जिससे ये परम पावन क्षेत्र गंगोत्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। पतित पावनी गंगा मैया के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वाले श्रद्धालु सर्व पाप रहित हो जाते हैं। ये ऊंचे हिमालय पर्वतों के भव्य और अनूठे प्राकृतिक दृश्यों के मध्य स्थित है। गंगा मैया का गंगोत्री में 6 महीने पूजन होता है। शीतकाल में ये स्थान बर्फ से ढकने के कारण गंगा माँ का पूजन मुखवा ग्राम के मार्कंडे आश्रम में होता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट गंगा दशहरा को खुलते हैं तथा सितंबर-अक्टूबर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तीनों लोगों के पापों को विनाश करने वाली गंगा मैया के कूल पर भगीरथ शिला है। इस शिला पर अनेक यात्री और श्रद्धालु पितृपिंड देते हैं। गंगा जी का अमृत स्वरूप जलपान करके इस लोक में ऐश्वर्य तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गंगा मैया की धारा अनेक रूपों में बहती है। गंगा मैया का ये रूप अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है। गौमुख गंगोत्री से लगभग
18-19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौमुख गंगा जी का उद्गम स्थान है। यह स्थान हिमालय पर्वत के बीच सबसे बड़े ग्लेशियर के किनारे पर है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से प्रसिद्ध है। गौमुख के ऊपर की सतोपथ या सुमेरु नामक चोटी पर भगवान आशुतोष ने भगीरथ को परम पावनी गंगा की धारा प्रदान की थी। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।